ये न्यूज़ आप सभी को बहुत अच्छे से मिल गई है कि बजाज जो हो अपनी 8 न्यू बाइक्स को या फिर एक तरीके से कह सकते हैं मल्टीपल जो हो न्यू पल्सर्स आने वाली हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उन लोगों ने हमें हिंट दिया तो सिर्फ अभी हम लोगों को जो हो एक्सपेक्टेशंस में है। बहुत सारी बाइक जो हो इस टाइम के दौरान भाई हमें देखने को मिली स्पाइस शॉट्स में। एडीवी जो हो आप लोगों को स्पाइस शॉट्स के अंदर देखने को मिली थी। इवन पल्सर की जो न्यू जनरेशन आने वाली है उसकी भी हम लोगों के पास स्पाइस शॉट्स निकल करके आई थी। बट काफ़ी हद तक जो हो चीज़ों को क्लियरिफिकेशन कर पाना कि भाई ये 125 है या 150 सीसी की बाइक है, न्यू चेंजेस हैं भी या नहीं है, वो थोड़ा कंफर्म कर पाना जो है थोड़ा सा मुश्किल था। बट भाई आप लोगों के लिए एक न्यूज़ लेकर के आया हूँ जो लिटरली बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इंडियन मार्केट के अंदर जिस बजाज पल्सर को आप लोग बहुत टाइम से देखते हुए आ रहे हो, इवन हो सकता है कि बहुत से फैमिलीज मेंबर्स ऐसे होंगे जो कि आप लोगों की बजाज की पल्सर को यूज़ करते हैं। अब ये बाइक जो हो इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाली है। कितनी तारीख को लॉन्च होने वाली है, क्या अपडेट्स हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बजाज ने जो हो ऑफिशियली भाई एक पूरा का पूरा पोस्ट अपलोड किया है जहाँ पर लिखा है ट्विस्ट इनटू एन ऑल न्यू रश। अब यहाँ पर जो आप लोगों को पल्सर देखने को मिलने वाली है जो कि काफ़ी ज़्यादा अपडेट होकर के आएगी। 125 भी मे भी हो सकती है, 150 भी हो सकती है। सो दोनों के बारे में जो हम लोग इसी वीडियो में बात कर लेंगे, क्या क्या चेंजेस रहने वाले हैं, प्राइसिंग जो है एक्सपेक्टेड क्या है। अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, अगर नहीं कर रहे हो तो फिर तो बात ही अलग है। देखो, अगर आप बजाज की पल्सर सीरीज से बहुत प्यार करते हो कि नहीं भाई मेरे को बजाज की पल्सर लेनी थी, मैं इसी वजह से रुका था कि नेक्स्ट जनरेशन जो हो हम लोगों को देखने को मिले। एंड इंडियन मार्केट के अंदर काफ़ी टाइम से पल्सर आ रही हैं, थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस हमें देखने को मिले, न्यू कलर कॉम्बिनेशन मिले। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ एक न्यू जनरेशन के बारे में ना, तो काफ़ी कम ही ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। एंड बजाज जो है ये चीज़ करने जा रहा है। अगर आप भी प्लान कर रहे हो कि आपको बजाज की जो हो पल्सर चाहिए, तो भाई आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 12 अगस्त का इंतजार करना है। यानी कि 12 अगस्त को ये बाइक जो हो इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होने जा रही है, जो एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। सो अगर आप लोगों को ये जानना था कि कब लॉन्च होगी, तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दिया है। मान लो 12 अगस्त को लॉन्च होगी, सो बुकिंग भी जो हो ओपन हो जाएगी। अगर आप लोग कराना चाहते हो तो करा लोगे। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वही डिपेंड करता है कि आपकी लोकेलिटी जो हो वो कहाँ पे है, कहाँ पे रहते हो। बस डीलरशिप पे जो हो आने की देरी रहेगी एंड आप बाइक को जो हो ले भी सकते हो। सो भाई ये चीज़ जो हो बिल्कुल कंफर्म है। अब बात करते हैं कि भाई आखिर बजाज की जो पल्सर है वो आ कौन सी रही है, मतलब 125 पल्सर आ रही है या 150 पल्सर आ रही है। सो देखो, बजाज ने इस चीज़ के बारे में भी हम लोगों को पहले बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है कि बजाज जो हो पूरे के पूरे लाइनअप को, यानी पल्सर 125, 150, 180, 220F जो आती है, उन सभी के अंदर जो हो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो देखो, इमेजेस हम लोगों के पास इससे पहले भी निकल करके आई है, ऐसा नहीं है कि इमेजेस नहीं है। बट उसको देख करके बहुत सारी चीज़ों का अंदाजा मतलब देखने में तो पता चल रहा है कि हाँ स्पाइस शॉट्स के अंदर जो हो कुछ थोड़ी सी नई टाइप की बाइक है, मतलब थोड़ी सी डिजाइनिंग में चेंजेस हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर चेंज की गई हैं। सो उस वजह से जो हो अंदाज़ा लगा सकते हो। बट क्लियरिफिकेशन अगर मैं बोलूँ कि एकदम 125 है या 150 है, उसके बारे में भी थोड़ा सा जो हम लोगों को देखना पड़ेगा। सो देखो, अगर आप 125 लेना चाहते हो तो उसके अंदर भी चेंजेस होंगे। सबसे पहली चीज़ लुक्स एंड डिज़ाइन के अंदर आपको ओवरऑल चेंज देखने को मिलने वाला है। बिकॉज यहाँ पर अगर आप छोटी मोटी चीज़ें नोटिस करोगे ना, तो आप देख करके समझोगे कि हाँ भाई कंपनी जो है इसके अंदर चेंज तो कर रही है। अब जैसे कि जो ये स्पाइस शॉट्स है, यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो देखो इस बाइक के अंदर जो एग्जॉस्ट है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है। मतलब पहले जो एग्जॉस्ट आता था वो थोड़ा अलग सा था, बट यहाँ पर जो अगर आप एग्जॉस्ट की डिजाइनिंग देखोगे तो उसको काफ़ी हद तक जो है वो अलग किया है। एक और चीज़ इससे पहले भी मैंने आई थिंक आप लोगों को बता रखा है कि बजाज जो है वो अपनी पल्सर के अंदर ना जो N160 जैसी बाइक्स आती हैं उसी से थोड़ी बहुत चीज़ें जो हो वो कैरी फॉरवर्ड भी कर सकता है इन बाइक्स के अंदर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी तक आपने जितनी भी पल्सर देखी होगी, चाहे आप 125 की तरफ जाओ या फिर जो आप लोगों की 150 आती है उसकी तरफ जाओ, उन सभी बाइक में आपने नोटिस किया होगा रियर के अंदर आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलते हैं। बट इस बाइक के अंदर जो स्पाइस शॉट्स में हमारे सामने है, अब एग्जैक्टली नहीं आप बताना कमेंट में कि आपको 125 लग रही है या 150 लग रही है। बिकॉज आपको पता है कि बजाज जो हो बहुत सारे वेरिएंट्स रखता है, तो थोड़ा सा अंदाजा लगा पाना मुश्किल होता है। इस बाइक के अंदर भाई आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिल रहे हैं, मतलब ट्विन शॉक एब्जॉर्बर जो हो हटा दिए हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा जो हो आपको कंफर्ट मिल सके एक तरीके से कहूँ। वैसे तो लोगों का कहना यह है कि जो ट्विन शॉक आते हैं वो भी बढ़िया थे, बट ऑब्वियसली देखो भाई कोई भी ब्रांड है जो जिंदगी भर एक ही बाइक को तो चला नहीं सकता, कहीं ना कहीं अपडेट तो करना ही पड़ता है। सो अब धीरे धीरे सारी बाइक्स नॉर्मल, अगर आप प्रीमियम 125 सीसी में जाते हो सो वहां पर आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं कि हाँ भाई कंपनी जो चेंज कर रही है। सो इस बाइक के अंदर भी आप लोगों को मोनोशॉक मिल रहा है। इवन लुक्स एंड डिजाइन में भी देखोगे तो फ्रंट के अंदर भी आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे, लाइक एलईडी इंडिकेटर्स आप लोगों को यहाँ पर बाइक में मिल रहे हैं। कुछ वेरिएंट्स है जिसके अंदर हेलोजन जो हो इंडिकेटर्स आप लोगों को मिल रहे हैं, स्प्लिट सीट्स हो गया, ग्रैब रेल जो हो काफी अच्छी है। सो ओवरऑल पूरी की पूरी पल्सर जो है वो चेंज होने वाली है। इंजन वाइज अगर मैं बात करता हूँ कि भाई इंजन के अंदर क्या चीज चेंज होगी, तो सबसे पहले बात करते हैं पल्सर 125 के बारे में।
सो देखो इंजन वाइज एज सच ये नहीं है कि 125 सीसी है तो भाई अभी 150 सीसी हो जाएगी, रहेगा वही इंजन, मतलब 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल ही इंजन रहने वाला है। लगभग 12-13 bhp के आसपास का पावर एंड टॉर्क देखोगे तो 11-12 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क जो हो मिलेगा। मे भी हो सकता है जैसे कि एग्जॉस्ट की डिजाइनिंग चेंज करी है, ट्विन शॉक एब्जॉर्बर हट गए तो थोड़ा बहुत वेट में भी डिफरेंस आएगा, तो हो सकता है कि हल्का फुल्का पावर जो हो अप एंड डाउन हो 125 सीसी में। बाइक जो है वो आपकी 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ही आने वाली है, सो यहाँ पर आपको कोई इशू जो नहीं है, मतलब ठीक है इस सेगमेंट के अंदर मोस्टली जो है यही आप लोगों को मिलता है 5 स्पीड का गियर बॉक्स। अच्छा फीचर वाइज अगर मैं बात करता हूँ 125 के अंदर, सो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो देखो आप लोगों को कुछ इमेजेस ऐसी देखने को मिल रही है जिसमें एलईडी इंडिकेटर्स हैं भी, कुछ ऐसे वेरिएंट्स देखने को मिल रहे हैं जिसके अंदर एलईडी इंडिकेटर्स नहीं है। सो वो सिंपल सा है जैसा बजाज का जो हो चलता हुआ है कि अगर आप लोग बिल्कुल बेस मॉडल जाना चाहते हो तो बेस जा सकते हो, मिड जाना चाहते हो तो मिड जा सकते हो, टॉप में जो हो कुछ और फीचर्स आ जाएंगे। तो इसके अंदर आपको ऑल एलईडी सेटअप टॉप मॉडल में मिलेगा, डिजिटल मीटर मिलने वाला है, यूएसबी चार्जर हो गया, स्प्लिट सीट्स है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, किक स्टार्ट जो हो आपको मिल रहा है। मे बी शायद देखो काफी लोग मेरे से हर वीडियो में ये पूछते हैं जो भी मैं बाइक्स के ऊपर वीडियो बनाता हूँ कि क्या भाई फ्लेक्स फ्यूल जो हो आएगा या नहीं आएगा, या क्या कहते हैं E20 पे चलेगी नहीं चलेगी। सो वो सारी की सारी चीजें हैं, तो देखो अभी मैं कह नहीं सकता 100%, बट क्या पता आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज भी जो हो बजाज रख दे। बाकी न्यू ग्रैब रेल्स हैं। यहाँ पर मैं प्राइसिंग के बारे में बात करूँ 125 के बारे में, सो समथिंग अराउंड 90 से लेके 1 लाख रुपए के बीच में जो है इसकी प्राइसिंग होनी चाहिए। लॉन्च डेट मैंने आपको बता दिया 125 एंड 150, मुझे मोस्टली ऐसा लगता है कि दोनों को एक साथ ही लॉन्च करेंगे यार, अलग अलग इवेंट तो नहीं रखना चाहिए, बाकी हो भी सकता है क्या पता अलग अलग रखें, तो ये एक चीज़ है। बाकी ओवरऑल चीज़ें देखोगे तो यही टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको मिल रहे हैं, वही सेम आप लोगों को 80-100 सेक्शन का जो हो टायर मिलेगा, रियर में आपको 100 सेक्शन का टायर मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें हैं। 150 के बारे में बात की जाएगी, 150 के अंदर क्या आएगा, तो देखो 150 के अंदर भी यही सारे चेंजेस रहेंगे, लाइक न्यू जो हो यहाँ पर आपको मे बी चैसी मिल सकती है, अपडेटेड जो हो थोड़ा बहुत इंजन रहेगा उतनी ही कैपेसिटी का, बट थोड़ा सा ना ट्यूनिंग जो हो थोड़ी सी और ज़्यादा अच्छी की जाती है। न्यू सस्पेंशन सेटअप, इस बाइक के अंदर आपको 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन ही देखने को मिलेगा, 13-14 bhp के आसपास का पावर, 13-14 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो मिलेगा, 5 स्पीड का गियर बॉक्स रहने वाला है। एंड बजाज ऑब्वियसली 25 जो हो पल्सर एनिवर्सरी है उसी के लिए जो है इन बाइक्स को लॉन्च कर रहा है। नाउ प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो 1,15,000 से लेके 1,20,000 रुपए के बीच में जो है ये बाइक कॉस्ट करेंगी। ऑब्वियसली 2 से 3 वेरिएंट्स रहेंगे ताकि सबके लिए एक्सेसिबल रहे, मतलब बहुत से लोग होते हैं जिन्हें फीचर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो विदाउट फीचर वाले वेरिएंट की तरफ जा सकते हैं। थोड़ा सा चाहते हो कि नहीं भाई थोड़ा सा और अच्छे फीचर, इतने पैसे लगा रहा हूँ तो थोड़े और अच्छे फीचर्स मिल जाए, सो उस कंडीशन में क्या है कि थोड़ा सा और जो हो आप लोग एक्स्ट्रा पैसा भी लगा सकते हो। टायर्स के बारे में बात की जाए तो लगभग आपको 90/90 100 सेक्शन का फ्रंट टायर मिल जाएगा, 120 सेक्शन का टायर मिलेगा। इस बाइक के अंदर अभी आप लोगों को जो हो मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिलने वाला है, सो ये काफी बढ़िया चीज है। ब्लूटूथ हो गया, नेविगेशन हो गया, डिजिटल मीटर, ऑल एलईडी सेटअप, 14-15 लीटर के आसपास का जो हो फ्यूल टैंक रहने वाला है। सो ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि ओवरऑल आप इन दोनों ही बाइक्स के अंदर जो हो चेंज देखने को मिलेगी। सो आप लोगों का क्या मानना है भाई, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मेरे हिसाब से तो बहुत परफेक्ट है। बाकी लॉन्च डेट जो हो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस बाइक का जो लॉन्च डेट है भाई वो आप लोगों को 12 अगस्त मिलेगा। अब ट्रीजर में जो इमेजेस देखोगे तो भाई देख के ऐसा लग रहा है N160, बट मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा ऐसा तो नहीं होनी चाहिए, बाकी हो भी सकता है, देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता। बजाज वाले हैं, क्या पता आप लोग इस बार थोड़ा सा और अच्छा जो हो अपडेट दे दें, बिकॉज बजाज जो हो वो कुछ ऐसी बाइक्स हैं इनकी जिससे रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेता, लाइक पल्सर हो गई, NS200 हो गई, RS200 हो गई, तो वो एक चीज़ है थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। सो बहुत बड़ा स्टेप ले रहे हैं, देखते हैं भाई क्या होता है। एंड आने वाले टाइम में आपको और भी बाकी बाइक्स देखने को मिलेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यही बाइक्स, हो सकता है कि सितंबर के आसपास में कुछ और बाइक्स जो हो आ जाए, मतलब अगस्त में भी कुछ लॉन्च हो जाए, कुछ सितंबर में भी लॉन्च हो जाए, तो वो चीज़ें मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।